Morning class, let's continue our topic volume and surface area of solid, and today we will be solving exercise 17b page number 811 and the question number is 26. हालांकि 26 मैंने करा दिया था पर उस ऑडियो में उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ऑडियो नहीं आ रहा था. तो नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वाटर इन अ कैनाल. अच्छा देखो, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ टैंक इज इक्वल टू स्पीड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टाइम. ये वाला जो फॉर्मूला है इट इज़ एप्लीकेबल टू अ टैंक इन विच वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप. हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, पर वो कॉन्सेप्ट जो है मतलब आंसर आ जाएगा, पर कॉन्सेप्ट मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा नहीं, इसलिए मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इट कम्स अंडर हॉट्स कैटेगरी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर आता है ये क्वेश्चन. कह रहा है वाटर इन अ कैनाल, एक कैनाल है दैट इज 5.4 मीटर वाइड, यानी ब्रेथ कितनी दे रखी है 5.4 मीटर, एंड 1.8 मीटर डीप. कितनी गहरी है 1.8 मीटर, यानी ये उसकी हाइट हो गई 1.8 मीटर. आगे क्या कह रहा है, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, इसके अंदर पानी जो है वो बह रहा है और पानी की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, कह रहा है कितना एरिया इरीगेट करेगा इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में कितना एरिया इरीगेट करेगा, सच दैट 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन. 10 सेंटीमीटर पानी इनको इरीगेशन के लिए उसमें चाहिए, एरिया में खड़ा हुआ चाहिए. क्वेश्चन ये है कि तो सब पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, कैनाल की चौड़ाई और गहराई दे रखी है, इसमें पानी बह रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो कह रहा है ये कितने एरिए को इरीगेट करेगा 40 मिनट में, कि हमें इस एरिया में 40 सेंटीमीटर पानी हमें चाहिए. जैसे 40 सेंटीमीटर पानी उसमें खड़ा हुआ चाहिए, जैसे यहाँ तक मान लो पानी भर देते हैं इरीगेशन के लिए, तो कितना हाइट तक पानी चाहिए 10 सेंटीमीटर. अच्छा अब एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए, सपोज यू आर ड्राइविंग टू बरेली फ्रॉम योर व्हीकल एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 60 किलोमीटर पर आवर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. मतलब गड्ढे वड्ढे में ट्रैफिक में आप ब्रेक नहीं मार रहे हो, आप 60 की स्पीड से ही जा रहे हो. तो अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 आवर, सो इट विल बी 60. कैसे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम. स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर, तो 60 इंटू 1 इज 60. तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कवर निकाल लेते हैं 40 मिनट्स में. क्योंकि मान लो अगर मैं 40 मिनट में इतना दूर चल रहा हूँ, इतना मैंने चला, तो ये मेरी डिस्टेंस हो गई. और अगर पानी की बात करें, नहर के अंदर, कैनाल के अंदर अगर पानी की बात करें, सो ये जो डिस्टेंस है ये उसकी लेंथ हो जाएगी. तो हमें लेंथ पता लग गई, ब्रेथ पता लग गई, हाइट पता लग गई, यानी वॉल्यूम निकल जाएगा. और यही वॉल्यूम जो है इस एरिया में जा रहा है, और एरिया की मल्टीप्लाई जब हाइट में कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, यानी ये वॉल्यूम, ये पानी का वॉल्यूम इस लैंड इनटू हाइट के इक्वल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ये हमारा कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 40 मिनट्स, क्योंकि हमारा टाइम दे रखा है 40. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर, यहाँ पर सब मीटर में है तो उसको मीटर में कर लेते हैं, अपॉन आर. तो यानी बेसिकली ठीक है आवर में है और ये मिनट में है, तो मिनट को भी आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दिया. ठीक है, सो इट विल बी, स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर, यानी 25 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर में है, ये आवर में है, तो इसलिए 40 को मैंने आवर में कर लिया. तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई. अब जितनी दूर डिस्टेंस होगी वही तो इसकी लेंथ हो जाएगी. सो बेसिकली ये हमारी एल हो गई. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 2 4, 2 3 6, तो सॉल्व होके आ गया 25,000 इंटू 2 इज 50,000 अपॉन 3 मीटर. ठीक है, अब हम पानी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये एल है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कैनाल, और यही वॉल्यूम जो है इस एरिया में जाके गिर रहा है, और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर. और हमें पता है एल बी एच, अगर एल बी मतलब एरिया, एरिया की मल्टीप्लाई अगर हम हाइट में कर देंगे, सो वी गेट द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल
विल बी इक्वल टू LBH। L हमारा कितना है 50,000 अपॉन 3, ब्रेथ कितना है 5.4, हाइट कितनी है 1.8, पॉइंट हटाया 0 आ गया, पॉइंट हटाया 0 आ गया, इस ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो मैंने खलास कर दिए, 3 6 18, तो ये आ गया हमारा 500 इंटू 54 इंटू 6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब यही पानी जाके इस एरिया में गिर रहा होगा, इस जो भी एरिया होगा, और उसमें 10 सेंटीमीटर पानी चाहिए। सो हम मान लेते हैं लेट द एरिया बी x मीटर स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं यहाँ कर ले रहा हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ कैनाल विल बी इक्वल टू एरिया, अगर एरिया की हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो वी गेट द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम को वॉल्यूम के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, तो ये सेंटीमीटर में, मैंने इसको मीटर में कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 500 इंटू 6 इंटू 54, एरिया को मैंने x माना है, x इंटू 1/10, ये 10 यहाँ आएगा 5000 बन जाएगा, तो 10 मैंने यहाँ से वहाँ भेज दिया। सो x कम्स आउट इक्वल टू 5000 इंटू 6 इंटू 54, सो x इज़ 5000 इंटू 6 इज़ 5 6 30, 1 2 3 0 लगे हुए हैं, इंटू 54 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी, सो 4 3 12, 5 3 15, 162, सो इट इज़ 162, और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। सो हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट? इट विल इरीगेट 162 12340 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले हमने लेंथ निकाल ली। लेंथ क्या होगी? लेंथ होगी डिस्टेंस, जितना हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ से बरेली गए हम 60 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी लेंथ कवर कर दी? जो डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास दे रखी है, टाइम हमारे पास दे रखा है, मैंने लेंथ निकाल ली। लेंथ निकाल के मुझे वॉल्यूम पता लग जाएगा। वॉल्यूम मतलब LBH। ये वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम के इक्वेट करता है, वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये वॉल्यूम जो है इस एरिया इंटू हाइट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इजी है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर आपके समझ में आ गया तो। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ टैंक वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, पर वो एक टैंक में लगता है कॉन्सेप्ट जिसमें एक पाइप के थ्रू पानी डाला गया है, तो इसलिए मैं उस वाले कॉन्सेप्ट को कैनाल वाले क्वेश्चंस में यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, आप फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड। ये हरियाणा वगैरह में जहाँ पर कैनाल के थ्रू इरिगेशन होता है, ये एक बहुत कॉमन प्रोसेस है। जैसे नहर बह रही है तो, और उनका खेत है, तो क्या करते हैं, नहर से अपने खेत तक एक पाइप डाल लेते हैं और अपने खेत में एक टैंक बना लेते हैं ताकि पानी उसमें स्टोर हो जाए, एंड दैट वाटर इज़ देन यूज फॉर इरीगेशन। ये हरियाणा में, राजस्थान में ये बहुत कॉमन प्रोसेस है। तो कह रहा है फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, यहाँ पर कहीं पानी का कुछ सोर्स होगा, यहाँ से उसने क्या किया, एक पाइप कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और पाइप का इंटरनल डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हो गई 25/2 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड। अब उसने क्या कर रखा है, अपनी फील्ड में एक सिलेंड्रिकल टैंक बना रखा है। ये पानी आया और उसके फील्ड में जो टैंक है उसमें भर गया। ठीक है, विच इज़ 12 मीटर इन डायमीटर, यानी रेडियस कितनी हो गई इसकी, 12 मीटर। ठीक है, डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी हो गई, 6 मीटर, एंड हाइट इज़ 2.5 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखो, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज रिटन इन कैपिटल R, वेयर एज द रेडियस ऑफ पाइप इज रिटन इन स्मॉल r। ठीक है, द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ, और जो पानी की स्पीड है, पानी की स्पीड से बह रहा है, पानी बह रहा है 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कह रहा है कितना टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। फॉर्मूला आपके पास पता है कि जब भी किसी टैंक में एक पाइप के थ्रू पानी भर रहा है तो हमारा फॉर्मूला लगता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ टैंक that will be equal to speed of water into area of cross section of pipe, . 1 + 2 * 1 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2 / 2 = 2
इनटू टाइम, ठीक है। अब वाटर फ्लोइंग इन अ टैंक, टैंक की शेप का है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच। स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है 3.6 किलोमीटर पर आवर, तो 3.6 को हम सब मीटर में कर लेते हैं, यानी 3.6 इंटू 1000, आंसर आवर में आएगा क्योंकि यहाँ आवर को मैंने चेंज नहीं किया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू टाइम हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो पाई से पाई को कंप्लीट कर देते हैं, काट देते हैं। तो रेडियस है 6 इंटू 6, हाइट दे रखी है 2.5 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 1000 इंटू रेडियस, यानी 25/2 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में करने के लिए 25/2 100, क्योंकि 100 से डिवाइड करते हैं तो 100/1 इंटू 1/100 यानी आगे 25/2। तो इसका स्क्वायर करना है, यानी 25/200 इंटू 25/200 इंटू टाइम हमें निकालना है। चलो देखो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैंने उड़ा दिया, 6 6 36 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 से मैंने इसको कर दिया 25 4 ज़ा 100 40 आ गया, ठीक है। इस 4 से मैंने ये 0 काट दिया, 4 5 ज़ा 20 काट दिया, 5 5 ज़ा 25 काट दिया, 25 8 ज़ा ये काट दिया, यानी हमारे पास क्या बचा 5t/8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 5t इज इक्वल टू 8, यानी t इज इक्वल टू 8/5। तो 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 3 1.6 आवर। अच्छा आंसर आपका 1 आवर और कुछ मिनट्स दे रखा है, 1 आवर 36 मिनट। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देयरफॉर 0.6 ये तो आवर में है ही है, 0.6 को कन्वर्ट करना है, तो 0.6 आवर विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू 60 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 36 360, पर ये 360 एक के बाद पॉइंट यानी 36 मिनट। सो इट कैन बी रिटर्न एज 1 आवर एंड 36 मिनट। सो कितने टाइम में टैंक भरेगा, 1 आवर 36 मिनट। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, सेकंड पार्ट इधर कर लेते हैं हम। कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटर इफ द कैनाल डिपार्टमेंट चार्जेस एट द रेट ऑफ 0.07 पर मीटर क्यूब। यानी क्या रेट दे रखा है इन्होंने, 0.07 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर का 0.07 पैसा ले रहा है। तो वाटर डिपार्टमेंट जो है कितना पैसा लेगा, तो भाई जितना वॉल्यूम है उतना ही तो पैसा लेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर क्यूब है देखो। तो इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक समोसा 5 रुपये का, 5 समोसे 5 इंटू 5। तो वॉल्यूम दे रखा है, उसकी 0.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रेट आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है 6 इंटू 6 और हाइट दे रखी है 2.5, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे, सो अमाउंट टू पे टू वाटर डिपार्टमेंट विल बी इक्वल टू, अगर एक समोसा 5 रुपये का, 5 समोसे 5 इंटू 5, 1 मीटर क्यूब का दाम है 0.07, तो इतने मीटर क्यूब का दाम कितना होगा 0.07 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2.5। तो देखो पहले ये हटाया, नीचे 100 आ गया, 7 से 7 को मैंने काट दिया, ये हटाया, एक 0 और आ गया, 25 4 ज़ा 100 0, फिर 2 2 ज़ा 4 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 0, 2 3 ज़ा 6। तो इसको हम लिख लेंगे 22 इंटू 6/10, 22 इंटू 6 कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 132/10। कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, दोबारा देखते हैं। तो वॉल्यूम है 22/7, रेडियस है 6, यानी 6 इंटू 6 इंटू हाइट है 2.5। तो जब हमने इसकी मल्टीप्लाई 0.07 में करी है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो देखो 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2.5 की मल्टीप्लाई जब 0.07 में करी, तो देखो ये हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा, इस 7 से मैंने इस 7 को काट दिया, 25 किया, नीचे 10 आ गया, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, यानी 3 3 ज़ा 9,
it will be 22 into 9 upon 10. So 22 into 9, 9 2s are 18, 9 2s are 18, 19, 198 upon 10. That comes out equal to 19.8 rupees. So how much the farmer has to pay to the water department for filling up the tank at the rate of 0.07 per meter cube is 19.8. Is that clear? I hope ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ. अगर नहीं आता है देन यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि हम जो फ्राइडे को वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थर्सडे की वीडियो में तो हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे. ये वीडियो आपको पता है कि उसमें ऑडियो नहीं आ रहा था, इसलिए दोबारा बना रहे हैं. सो उसमें 3 क्वेश्चंस हमें कवर करने पड़ेंगे. ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड फॉर योर असाइनमेंट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ऑल्सो द एग्जाम्पल्स जो मैंने बोले थे 17 से लेकर 24 तक, इनफैक्ट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है और अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. क्योंकि इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लगता है एक छोटा सा और थोड़ा सा कैलकुलेशन है. कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिया है, कैलकुलेशन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगी. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.